हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन वैल्यू के थर्ड चैप्टर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी अ लुक एट बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस दैट मीन्स निरंतर प्रसन्नता और समृद्धि बुनियादी मानवीय आकांक्षाओं पर एक दृष्टि पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि मनुष्य के मैं का मतलब मानसिक से मतलब मानसिक मस्तिष्क में आने वाले विचार मैं, जो कि मनुष्य खुद के बारे में सोचता है। मैं की मूल आकांक्षा प्रसन्नता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि समाज में मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और अपनी पहचान बनाने के लिए वो अलग अलग तरीके से अपने बारे में सोचता है। और उसके सोचने का रीज़न क्या है, उसके सोचने का कारण क्या है कि लोग उसका सम्मान करें, परिवार व समाज उस पर गर्व करे, अन्य मनुष्य जो हैं वो उसका अनुसरण करें और वह सभी के लिए आदर्श स्थापित करे, यानी कि लोग उसे देखकर कुछ सीखें। तो ये आदमी का एक नेचर है, ये एक हर मनुष्य के मस्तिष्क की एक जनरल, एक साधारण एक विचार है कि उसके दिमाग में अपने लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से वो जो है समाज में अपना एक अलग नाम, अपना एक अलग काम स्थापित करता है। और ये सारे जो भी विचार हैं ये क्या है, ये मनुष्य की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम मनुष्य की आकांक्षाओं की सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं, तो उनमें क्या कोई एक रूपता हो सकती है या फिर उसके मूल में कोई एक सार्वभौमिक मानवीय आकांक्षा हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि यही प्रश्न जो है वो हम अपनी अपनी आकांक्षाओं को ही सभी मानवों की इच्छा मान सकते हैं। यानी कि हम क्या ये सोच सकते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो सामने वाला भी चाहता हो, या जो सामने वाला चाहता है वही मैं चाहूँ? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और होता क्या है कि हम हमेशा केवल अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम खुद के लिए पास होना चाहते हैं। हम कभी ये नहीं चाहते कि पढ़ाई हम करें और पास हमारा मित्र हो जाए, पास हमारा बराबर वाला जो हमारे बराबर में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है वो हमसे चीटिंग करके, हमारी कॉपी से नकल करके पास हो जाए, ठीक है। तो हमेशा जो है वो मूल आकांक्षा प्रसन्नता का मतलब वो है कि आदमी के खुद के बारे में जो भी विचार हैं उसके मस्तिष्क में, अगर वो उन्हें पूरा कर लेता है तो क्या होता है कि उसे कहीं ना कहीं प्रसन्नता महसूस होती है, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि आकांक्षाएं या इच्छाएं जो हैं वो दो प्रकार की हैं, एक व्यक्तिगत और एक सार्वभौमिक। व्यक्तिगत कौन सी हैं? जो केवल व्यक्ति विशेष के लिए हैं। और सार्वभौमिक कौन सी हैं? वो है मानव, सभी मानवों के लिए। अब पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत विशेषताओं की। तो व्यक्तिगत विशेषता क्या है, वो व्यक्तिगत इच्छाएं क्या है? व्यक्तिगत इच्छाएं ये है कि मैं भाई अच्छा सा पढ़ाई करके एक इंजीनियर बन जाऊँ, अच्छा सा इंजीनियर बनने के बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर मैं एक नई गाड़ी खरीदूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, फिर मैं अपना एक बड़ा सा नया सा घर बनवाऊँ, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये सारी व्यक्तिगत हैं, जहाँ पे केवल मैं जुड़ा हुआ है, जहाँ पे केवल मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। फिर अगर हम जो है वो बात करें कि उदाहरण के तौर पर, तो क्या है कि इन सभी इच्छाओं का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि इन इच्छाओं को पूर्ण होने के पश्चात हमारे मन में नई इच्छाएं जागृत होती हैं। जैसे मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो अच्छे से पढ़ाई करके और अच्छा सा इंजीनियर बन जाऊँ,
उसके बाद मेरे दिमाग में क्या आया कि जब मैं अच्छा सा इंजीनियर बन गया, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अब तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, अब मुझे इंजीनियरिंग की नॉलेज भी है, अब मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो इन इच्छाओं का हमारे मन में जागृत होने का क्या प्रयोजन था? प्रयोजन केवल ये था कि इन इच्छाओं को जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। जब सोचेंगे तो उसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम मेहनत करेंगे, और जब हम मेहनत करेंगे और हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब हमें इच्छाओं के पूर्ण हो जाने के बाद प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो वो प्रसन्नता उतनी नहीं रह जाती जो कि हम कार्य को करने से पहले मन में खुश होते हैं कि अब मैंने पढ़ाई कर लूँ तो मैं एक अच्छा सा इंजीनियर बन जाऊँगा। सॉरी, कि मैं आज पढ़ाई कर लूँ तो मैं कल एक अच्छा सा इंजीनियर बन जाऊँगा। तो अभी तो हम सोच रहे हैं, अभी हमारे मन में बहुत प्रसन्नता है कि हम कल इंजीनियर बन जाएंगे, हम कल एक गाड़ी खरीद लेंगे, कल हमारा एक बंगला होगा, घर होगा, बड़ा सा मकान होगा, हमारी अच्छी सी शादी होगी। ये अभी हम सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते जाते हैं, हम चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। अब उन चीज़ों से संघर्ष करते हैं, तब कहीं जाके उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो उद्देश्य हमें प्राप्त होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रसन्नता जो है वो कम होती चली जाती है, और उसकी जगह पे क्या होता है, हमारी नई इच्छाएं जो हैं वो स्थान ले लेती हैं। ठीक है। फिर अब जैसे उन्होंने उदाहरण के तौर पे क्या बताया, इच्छा क्या है, मुझे नया घर बनवाना है, और कारण क्या है कि जब मैं घर बनवा लूँगा तो समाज में मेरी स्थिति मजबूत होगी, लोग मेरे ये कहेंगे ये इनका घर है, वो घर मेरे नाम से जाना जाएगा। मजबूत स्थिति के कारण लोग मुझे जानने लगेंगे, जब मेरे नाम से उस मकान को जाना जाएगा तो लोग मुझे जानने लगेंगे। इसमें क्या होगा, मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी, और यही हमारी इच्छाओं का मूल कारण है। फिर जैसे दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया अधिक धन कमाना। तो अधिक धन कमाने से क्या है कि अधिक जब धन कमाऊंगा तो उससे मैं अपने जीवन को अच्छे से जी सकूंगा, अपनी जीवन की सारी इच्छाओं को पूरी कर सकूंगा। और जब अपने जीवन की सारी इच्छाएं पूरी कर लूँगा तो क्या है, ये खुद का एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, अहम संतुष्ट आदमी खुद होगा। और उस जब सेल्फ सेटिस्फाइड होगा तो क्या होगा कि उसे प्रसन्नता मिलेगी। तो ये सारे इच्छाओं के मूल कारण हैं। ठीक, लेकिन इन्हें इच्छाओं के कारणों को प्रभावित करने के लिए कई सारे घटक होते हैं। कई सारे घटक में जैसे दो प्रकार के हैं, एक तो है सकारात्मक घटक और दूसरे हैं नकारात्मक घटक। जैसे कि सकारात्मक क्या थे कि हमने सोचा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, हम आए, हमने डिप्लोमा में या हमने बीटेक में एडमिशन लिया। जब हमने पढ़ाई शुरू करी तो वहाँ तक तो सारी चीज़ें सकारात्मक थी। अब जब सेमेस्टर के सब्जेक्ट हमने पढ़ना शुरू करे, उनमें से एक सब्जेक्ट टफ आ गया हमारे सामने, तो हमने क्या काम करा, हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी आने लगी। नेगेटिविटी किस प्रकार की आई कि मैं इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ूंगा, मैं इसमें कैसे पास होऊंगा, मैं बराबर वाले की नकल कर लूँगा, मैं पेपर में नकल लेके जाऊंगा। तो ये सारे कैसे हैं, ये नकारात्मक घटक हैं। तो ये दो प्रकार के घटक हैं जो कि हमारी इच्छाओं को, हमारी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो हमें आगे ले जाएंगे, अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो वो क्या करेंगे, हमें पीछे की ओर धकेलते जाएंगे। और हमारी जो मूल आकांक्षा हैं वो हमारी कभी हमें प्राप्त नहीं हो सकेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें मिलने वाली प्रसन्नता जो है वो हमेशा नष्ट होती रहेगी, और हम और ज़्यादा प्रकृति से, अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से, अपने मित्रों से, सबसे दूर होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे मन में नेगेटिविटी आती है, जैसे जैसे हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आते जाते हैं, वैसे ही हम खुद को इन्फीरियर फील करने लगते हैं। हमारे दिमाग में एक छोटापन आ जाता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मेरे साथ वाले ये कर गए, वो आज इतने आगे चले गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे आकांक्षाओं को, इच्छाओं को प्रभावित करती हैं। ठीक है।
फिर उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर की आवश्यकता पूर्ति हेतु मूल आकांक्षा समृद्धि, तो वो क्या है? स्वस्थ शरीर हेतु। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो पहले पैराग्राफ के नीचे, तो उन्होंने दिया है स्वस्थ शरीर हेतु मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु यह कभी भी आवश्यकता से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है उतना ही भोजन करें, ना तो कम करें और ना ज़्यादा करें। क्यों? क्योंकि कम करेंगे तब भी हमारा शरीर जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगा, और अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, तब भी हम बेकार हो जाएंगे। इसी तरीके से क्या है कि शरीर को वातावरण की कठोरता से बचाने हेतु वस्त्रों की आवश्यकता होती है, परंतु यह भी समयानुकूल व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अब शरीर है हमारा, शरीर को वातावरण से बचाने के लिए क्या है? हमें कपड़े पहनने ज़रूरी हैं। भाई आंधी चल रही है, धूल मिट्टी है, तो हम ऐसा थोड़ी ना कि बिना कपड़ों के सड़क पे निकल जाए, है ना? तो लेकिन कपड़े समय के अनुकूल होने चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अब पता चला दिसंबर और जनवरी की ठंड पड़ रही है, हम सड़क पे खाली शर्ट पहन के निकल जाएं तो क्या होगा कि हम बीमार पड़ेंगे। और पता चला गर्मी का टाइम है और हम स्वेटर पहन के बाहर निकल जाएं तो क्या होगा? तब भी हमारा शरीर बेकार हो जाएगा, तब भी हम जो है वो हमें और ज़्यादा गर्मी लगेगी और बीमारियां उत्पन्न होंगी। इसी तरीके से आपदाओं व असुरक्षा, जंगली जानवर, वर्षा आदि से सुरक्षा हेतु मकान की आवश्यकता होती है, परंतु यह आवश्यकता भी सुरक्षा की दृष्टि से परिपूर्ण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? मनुष्य के शरीर की आवश्यकता पूर्ति हेतु आकांक्षाएं हैं, एक समृद्धि है। अब उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि मुझे व मेरे परिवार हेतु एक महीने में कितना राशन पर्याप्त होगा, जो कम भी ना पड़े और बचकर सड़े भी नहीं, तथा मैं इसमें दूसरों की सहायता भी कर पाऊँ। दूसरा उन्होंने बताया कितने वस्त्र मुझे व मेरे परिवार की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं कि वे अतिरिक्त भी ना रहें और हमें अभाव का भी अनुभव ना हो। घर में कितने वाहनों की वास्तव में आवश्यकता है। अब आप लोग आजकल देखते हो कि एक एक घर में चलाने वाले लोग कम हैं और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो ये क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन है, एनर्जी का लॉस है ना? हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ा था, ऊर्जा ह्रास। तो वो क्या है? वो एनर्जी का एक एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है ना? फिर आगे अगर बात करें, दो समृद्धि को प्रभावित करने वाले भी दो घटक हैं, एक पॉजिटिव घटक, एक नेगेटिव घटक। देखो किसी भी चीज़ के हमेशा दो ही रीज़न होंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और पॉजिटिव जो होगा वो हमें क्या करेगा? हमेशा आगे ले जाएगा। और नेगेटिव क्या होगा? वो हमारे मन में गलत विचार पैदा करेगा, हमें गलत रास्ते पे ले जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे और अपने मार्ग से पीछे आ जाएंगे, ठीक है? फिर आता है हमारा, देखो उन्होंने क्या बताया, धन तथा समृद्धि, जो कि हमारे चैप्टर का नाम था। हमने सबसे पहले क्या कहा था? ये देखो, निरंतर प्रसन्नता और समृद्धि बुनियादी मानवीय आकांक्षाओं पर एक दृष्टि, यानी कि निरंतर प्रसन्नता और समृद्धि, लगातार खुशी और समृद्धि। अब हमने सब चीज़ें अलग अलग समझ ली। अब लास्ट में बिल्कुल एक कंक्लूज़न के तौर पे इसे समझेंगे, धन तथा समृद्धि। धन का मतलब, अगर धन है तो हर चीज़ ज़्यादातर हमारी अपनी है और उससे हमें क्या मिलेगा? प्रसन्नता मिलेगी। समृद्ध होना या धनी होना क्या एक ही बात है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्या धनी व्यक्ति समृद्ध भी होता है? वह व्यक्ति जिसके पास अथाह धन है, सारी भौतिक सुख सुविधाएं, उसे हम धनी कह सकते हैं या फिर समृद्ध कहें? वास्तव में धन से ही भौतिक सुविधाओं का प्रबंध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि किसी धनी व्यक्ति के पास धन के साथ वह भावना ही नहीं है जिसमें मनुष्य यह मानता है कि उसके पास आवश्यकता से अधिक है और वह इसे दूसरों के लिए भी दे सकता है, तो वह व्यक्ति केवल धनी है, समृद्ध नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आज अगर तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा धन है और तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी आवश्यकता से ज़्यादा धन है
और इतना आवश्यकता से ज़्यादा है कि तुम उस धन को किसी दूसरे को भी दे दो, तब भी तुम पे अगर किसी दूसरे को थोड़ा बहुत उसमें से दे दो, तब भी तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या होगा, अगर तुम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम केवल धनी हो, तुम समृद्ध नहीं हो। और अगर इस फीलिंग को समझ रहे हो कि सामने वाला गरीब है, मैं थोड़ा सा इसे दे दूं जिससे ये भी अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सके और बाकी मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को भी प्राप्त कर सकूं, तब आप धनी भी हैं और समृद्ध भी हैं। ठीक है, धनवान वही है जिसके पास धन है, पर समृद्ध वही है जिसके पास मन है। ठीक, फिर क्या आया, मानवीय जीवन की मूल आकांक्षाएं निरंतर प्रसन्नता व समृद्धि। तो मानवीय मूलभूत आकांक्षाएं क्या हैं कि जैसे उन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया कि पहला देखो, आज हमें किसी होटल में खाना खाने जाना है, आज मुझे प्रसन्नता मिलती है, परंतु क्या मैं रोज़ रोज़ इसी होटल में खाना चाहता रहूँगा? क्या मैं कभी इससे थक जाऊँगा या नहीं? तो इसके लिए क्या है कि प्रतिदिन ऐसा करने से मुझे वह प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी जो पहले दिन हुई। यानी कि क्या है कि मैं कुछ समय बाद कुछ और करके ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा। अर्थात होटल में भोजन खाना केवल एक व्यक्तिगत, एक अंशकालिक इच्छा है, यानी कि केवल मेरी एक इच्छा है जिससे कि मुझे प्रसन्नता मिल रही है। वो मानवीय मूलभूत आकांक्षा नहीं है, वो मानव के लिए प्रतिफल नहीं है, यानी कि जो किसी और का जिससे भला हो सके वो आकांक्षा नहीं है। तो उनने क्या कहा कि मानव प्रतिपल वही कार्य करना चाहता है जिससे उसे प्रसन्नता मिलती है। आगे उन्होंने कहा आगे उन्होंने क्या कहा कि अगर अब मैं आपसे कहूँ कि आप कब प्रसन्न रहना चाहेंगे या कितनी बार या कितने समय तक, तो आपका उत्तर होगा अनंत काल तक या प्रत्येक बार, प्रतिपल, हर समय। मैं कभी भी सुख प्रसन्नता को छोड़ना नहीं चाहूँगा। और ये एक मानव का नेचर है कि कोई भी जो है वो कभी भी सुख को या खुशी को छोड़ना नहीं चाहता है ना। यही बात समृद्धि पर लागू होती है कि हर मानव जो है वो समृद्ध होना चाहता है, वह कभी भी नहीं चाहेगा कि वो असमृद्ध हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि मानवता की मूलभूत आकांक्षाएं कौन सी हैं? एक तो लगातार खुशी, अनवरत प्रसन्नता, और लगातार समृद्धि, अनवरत समृद्धि। तो इस तरीके से ये फर्स्ट यूनिट का 3rd चैप्टर भी जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 4th चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।